सच की आवाज, कानून की नजर। आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका पुलिस टुडे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के निर्देशों के पालन में आगे आया प्रशासन। डीएम रामपुर पैदल पहुंचे कार्यालय। रिपोर्ट आफाक अहमद खान, रामपुर। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री द्वारा ईंधन बचत और संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग को लेकर जारी निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी रामपुर ने सोमवार को एक प्रेरणादायक पहल करते हुए अपने सरकारी आवास से पैदल चलकर कार्यालय पहुंचकर शासन की मंशा को व्यवहार में उतारा। डीएम की इस पहल को अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान समय में ईंधन संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य भी है। उन्होंने बताया कि पेट्रोल और डीजल जैसे संसाधनों की बचत देश हित और पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिए बेहद आवश्यक है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वयं भी ईंधन बचत का संदेश देने के लिए पैदल कार्यालय पहुंचने का निर्णय लिया। डीएम रामपुर ने बताया कि जिले के सभी अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि शासन द्वारा जारी आदेशों का पूरी गंभीरता से पालन करें और अनावश्यक वाहन उपयोग से बचें। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी आदतों में बदलाव कर बड़े स्तर पर ईंधन की बचत की जा सकती है। कम दूरी के लिए पैदल चलना, वाहन का सीमित उपयोग करना तथा अनावश्यक रूप से इंजन चालू न रखना जैसे उपाय बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईंधन की बचत से न केवल सरकारी खर्चों में कमी आएगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। जिलाधिकारी ने आमजन से भी अपील की कि वे ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक बने और अपने दैनिक जीवन में ईंधन बचत को अपनाएं। डीएम की इस पहल को जिले में प्रशासनिक स्तर पर एक सकारात्मक और प्रेरणादायक कदम माना जा रहा है। जी डीएम साहब, अभी अपने आवास से देखा हमने आपको कि पैदल आया हुआ है, क्या कहेंगे उसको लेकर? जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो देशवासी हैं ईंधन की बचत करें, उसी के क्रम में मैं और मेरे सभी अधिकारियों को मैंने निर्देशित किया है कि यथासंभव ईंधन की बचत करें। मैं आपके माध्यम से जनपद वासियों से भी अपील करूंगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, ई रिक्शा का यूज़ करें। छोटी मोटी दूरी पे अगर जाना है तो साइकिल का भी, बाइसिकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग ईंधन को बचाएं, क्योंकि बड़ी मात्रा में जो ईंधन है वो इंपोर्ट किया जाता है, आयातित किया जाता है, जिस पे बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। तो उसको बचाने के लिए आवश्यक है कि हम कम से कम जो है ईंधन का इस्तेमाल करें। और इसमें एक पंथ दो काज हैं। एक तरफ जहाँ हम ईंधन की बचत करते हैं, जो इम्पोर्ट है उसको कम करते हैं, उसके साथ ही ईंधन अगर कम जलेगा तो पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रहेगा। डीजल और पेट्रोल को लेकर के जिले में क्या स्थिति है? देखिए, स्थिति सामान्य है, लेकिन जैसा कि आप सभी विदित हैं कि जो खाड़ी देशों में जिस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, उसके मद्देनज़र यह आवश्यक है कि हम अभी से अपनी तैयारी रखें और सचेत रहना ज़रूरी है। और उसके लिए आवश्यक है कि हम ईंधन की खपत को कम सर, वाहन वालों से क्या अपील करेंगे? मैं यही आपके माध्यम से जनपद वासियों से ये अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। और जैसा कि कार पूलिंग जो शब्द है, मैं कहूँगा कि कार पूलिंग करें। अगर लोगों को जाना है तो एक ही वाहन से कई लोग एक साथ जा सकते हैं और आ सकते हैं। कुल मिला के हमारा उद्देश्य है कि कम से कम ईंधन की खपत हो।